डोडो टीवी। पठानकोट कस्बे में एक चंचला बेकरी नाम की दुकान खुल गई। उस बेकरी में एक चांदनी नाम की औरत थी। वो बेहद खूबसूरत थी। उसे देखकर लोग उसकी तरफ मुतासिर हो जाते थे। अरे चांदनी, तुम्हारी बेकरी का तो जवाब नहीं। कल ही मैं तुम्हारी बेकरी से 2 किलो खारी ले गया था और उसका जायका इतना अच्छा था कि कल ही खत्म कर दिया। मुझे आज भी 2 किलो खारी दो ना, और 2 किलो बटर भी देना। ये लीजिए, मैंने आपके लिए खास तैयार किए हैं। सामान लेकर बबलू अपने घर चला आता है और अपनी बीवी से कहता है, ये लो, आज मैं 2 किलो खारी और बटर लाया हूं। मुझे तो लगता है आप पागल हो गए हैं। कल ही तो 2 किलो खारी लाए थे और आज फिर से 2-2 किलो ले आए। अगर इतना खाओगे तो बीमार हो जाओगे। नहीं, बीमार नहीं होऊंगा मैं। तुम भी खा के देखो कितनी जायकेदार होती है। जाओ, फौरन मेरे लिए चाय बना कर लाओ। नहीं, मुझे नहीं खानी, आप ही खाओ। और वो उसके लिए चाय बना कर देती है। देखते ही देखते बबलू पूरे खारी बटर खा जाता है। उसे देख बबलू की बीवी हैरत में आ जाती है। अगले रोज सुबह बबलू कहता है, मेरा पेट थोड़ा खराब हो गया है। और वो अपनी बीवी से कहता है, बेगम, मुझे लगता है मेरा पेट थोड़ा बढ़ गया है। कल शायद ज्यादा ही बटर खा लिए। मैं थोड़ा सैर करके आता हूं। ये कहकर वो सैर के लिए रवाना हो जाता है। उस कस्बे में सभी बाशिंदों के पेट बाहर दिखाई दे रहे थे। तफरी करते हुए बबलू फिर से चंचला बेकरी की तरफ जाता है और चांदनी से कहता है, अरे चांदनी, इतनी जायकेदार खारी बटर नोश फरमाकर मेरा तो पेट ही बाहर आ गया, लेकिन मेरा जी नहीं भरा। मुझे आज भी 2 किलो सब दे दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये लीजिए, आपके लिए खास बनाए हैं। मुझे पता था आप जरूर आएंगे। बबलू फिर से सब लेकर घर आ जाता है। अरे, आप बाहर सैर करने के लिए गए थे, फिर से ये सब क्यों लेकर आए? पहले ही ये सब खाकर आपका पेट बहुत बाहर निकल आया है। आज तो आपको मैं ये नहीं खाने दूंगी, नहीं तो आपको शीफा खाना जाना पड़ेगा। और बबलू गुस्से से अपनी बीवी से कहता है, जाओ, मेरे लिए चाय लेकर आओ। जितना कहा है उतना सुनो। बबलू की बीवी चाय ले आती है और बबलू सब खा जाता है और अपने कमरे में सोने के लिए जाता है। बबलू की बीवी अपनी दोस्त कायनात के घर जाती है। उसे परेशान देख कायनात उसे कहती है, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? और बबलू की बीवी कायनात को सब बयान करती है। ये सुनकर कायनात उसे कहती है कि उसके घर भी यही मंजर पेश आ रहा है। दोनों मिलकर कस्बे की बाकी औरतों के घर जाती हैं और सभी औरतें इसी वजह से परेशान नजर आती हैं। पहले तो हमारे गांव में कभी ऐसा नहीं हुआ। मुझे तो उस बेकरी वाली चांदनी पर शुबा हो रही है। हमें उस पर नजर रखनी चाहिए। उस रोज रात को बबलू की बीवी और कायनात पीछे के रास्ते से चंचला बेकरी जाते हैं और देखते हैं कि चांदनी अपनी डायन की शक्ल में आ जाती है और खारी बिस्कुट बनाती है। अपने खारी बिस्कुट बटर पर जादू से नशीली दवाएं छिड़कती है। यह देखकर दोनों कस्बे की सभी औरतों को इकट्ठा कर कस्बे के एक बड़े आलिम के पास जाते हैं। और उसे सारी बात बयान करते हैं। आलिम सबको एक पुड़ी राख देता है
और एक छोटा पानी का लोटा बबलू की बीवी को देता है, जिसमें तिलिस्मी पानी होता है, और कहता है कि रोज इस राख को अपने दरवाजे की दहलीज पर लगाना है, ताकि घर में आने के बाद लोगों पर से डायन का असर खत्म हो जाए। और ये पानी उस डायन चांदनी को अगले हफ्ते पिलाना है, ताकि वो इस लोटे में कैद हो जाए। सभी औरतें वैसा ही करती हैं जैसा उस आलिम ने कहा। 5-6 रोज चांदनी की दुकान पर एक भी आदमी नहीं जाता। उस वजह से चांदनी परेशान हो जाती है। उसे देख कायनात उसे कहती है, अरे चंचला, क्या हुआ? क्यों परेशान हो? अरे 1 हफ्ते से मेरी बेकरी पर एक भी खरीदार नहीं आया। क्या हुआ सबको? अब तुम्हारी बेकरी में कोई नहीं आएगा। बबलू की बीवी पूरे कस्बे में चाय बनाकर पिला रही है। ना जाने चाय में क्या डालती है। इतनी जायकेदार चाय तो पूरे शहर में कहीं नहीं बनती। चाय तो लोगों के मुंह से छूटती ही नहीं। लोग उसकी चाय के दीवाने हो गए हैं। इसलिए आज मैं भी वहाँ सीखने जा रही हूँ। चलो तुम भी देख लो कैसी है चाय। ठीक है, मैं भी देखती हूँ कैसी है चाय। कायनात चांदनी को लेकर बबलू के घर जाती है। बबलू की बीवी आलिम का दिया हुआ पानी का लोटा उसे देती है और कहती है, ये लो पानी पी लो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। और चांदनी जैसे ही पानी पीती है वो डायन बन जाती है और उस लोटे में कैद हो जाती है। इस तरह बेकरी वाली डायन से कस्बे के लोग बच गए और उनके पेट भी कम हो गए।